एक मैच में हीरो, पहली गेंद स्टेप आउट करके 66 पे 3 है स्कोर। विराट कोहली का विकेट अभी गिरा है। दूसरे मैच में विलन, Ball it round the wicket. And this time he'll play that. It might go down to that man. And third man, it is taken. What have you done, Rishabh Pant? कभी फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है तो कभी Stupid, stupid, stupid. एक तरफ गाबा में हिस्टोरिक मैच जिताता है तो दूसरी तरफ मेलबोर्न में एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलने के बाद पूरा ट्विटर उन पर टूट पड़ता है। मतलब भाई फैंस भी कंफ्यूज्ड हैं, ये बंदा जीनियस है या केयरलेस। तो इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इस डिबेट पर आराम से एक विराम लगाएंगे कि क्या ऋषभ पंत वर्ल्ड के, सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बन चुके हैं। वीडियो के आखिर में कुछ स्टैट्स फेक कर मारेंगे, पकड़ लेना। और वीडियो के बीच में एक मजेदार क्लिप है जिसमें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर ने ऋषभ पंत के बारे में कुछ कहा है जो सबकी आंखें खोल देगा कि वो बेस्ट है या नहीं। अब देखो, बोले नहीं कि तुम लोग टाइम स्टैम्प खोजने लगे। यार पूरी वीडियो देख लो मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देना। इंडियन टेस्ट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन जैसे रिद्धिमान साहा, नयन मोंगिया, किरण मोरे, सैयद किरमानी, पता है तुम लोग सोच रहे होगे धोनी भाई कहाँ हैं? भाई उनका अलग लीग है, वो टॉप ऑफ एवरीथिंग है। तो इन कीपर बैट्समैनों की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में इनमें से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो अपने इनिंग्स के पहले बॉल पर एग्रेसिव शॉट खेले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का डेफिनेशन है पेशेंटली खेलो, रोक के खेलो, देख के खेलो। पर हमारे पंत भाई लगता है कि उन्हें भूलने की आदत है। डेफिनेशन जो भूल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इनिंग्स की पहली बॉल है या सामने कौन सा बॉलर है, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर ही क्यों ना। जिसका क्लिप आगे है। हमारे पंत भाई ने तो टेस्ट क्रिकेट का पहला स्कोर ही एक छक्के से किया था। तो सोचो, एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन जो सिर्फ क्रीज पे टिकने नहीं बल्कि मैच जीतने के लिए खेलता है। जब दूसरे टीम के कीपर्स डिफेंसिव गेम खेल रहे थे तब ऋषभ पंत ने फियरलेस बैटिंग का नया ट्रेंड सेट किया। 2021 का गाबा याद है, जब ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस तोड़ने के लिए इंडिया को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो प्रेशर में भी डर के बिना खेलेगा, और पंत ने वही किया। उस इनिंग्स में लायन का एक बॉल इतना टर्न किया, ऑब्वियसली क्रैक्स की वजह से पंत स्टेप आउट करके छक्का मारने गए, उनसे बॉल कनेक्ट नहीं हुआ और कीपर से भी कलेक्ट नहीं हुआ। कोई और होता तो वो उस बात को याद रखता कि बॉल इतना टर्न कर रहा है, पर पंत को तो भूलने की आदत है, वो भूल गए और लायन के अगले ओवर में सेम शॉट। इस बार बॉल कनेक्ट हुआ और क्या, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आया गावस्कर के देश। लेकिन पंत का गेम सिर्फ रन्स बनाने का नहीं है, उनकी बैटिंग सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस भी तोड़ती है। 2022 इंग्लैंड सीरीज में उनका काउंटर अटैकिंग सेंचुरी याद है। टेस्ट क्रिकेट में टीम बैटिंग फर्स्ट को एक बड़ा स्कोर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। ये बात तो यार सब लोग जान ही गए होंगे बीजीटी देख के। तो उस मैच में हम लोगों ने 98 पर अपना 5 विकेट खो दिया था। तो जब पूरा टीम स्ट्रगल कर रहा था और एक पार्टनरशिप की दरकार थी, तब पंत ने रिवर्स स्कूप मार के जेम्स एंडरसन का लाइन लेंथ बिगाड़ दिया। मजा आया था ना देख के। 2021 अहमदाबाद में जब पहली बार उन्होंने एंडरसन को ये शॉट मारा तो सबने कहा इंडियन पिच है भाई। अब बॉल अब तो फिरंगी के घर में घुस के मारा है। अगर वो उस शॉट पे आउट होते तो फिर गाली पड़ती, पर उन्होंने उस दिन 146 रन बनाया और ताली पाया। लेकिन हर सुपर हीरो के साथ एक वीकनेस होती है। हाँ, मेरा सुपर हीरो विराट भाई है। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सबसे बड़ा वीकनेस बन जाती है। ऋषभ पंत के लिए वो मोमेंट था उनका रेकलेस शॉट सिलेक्शन। जब उनका फियरलेस अप्रोच इंडिया को मैच जिताता है तो फैंस उन्हें गेम चेंजर बुलाते हैं, लेकिन जब वही एग्रेशन उनकी विकेट गिरा देता है तो वही लोग उन्हें इररिस्पॉन्सिबल बोलने लगते हैं। मेलबोर्न चौथा टेस्ट याद है, जब पंत वेल सेट थे, मैच कंट्रोल में लग रहा था और फिर एक अननेसेसरी शॉट और बस एक ही चीज ट्रेंड होने लगी, Stupid, stupid, stupid. एक और इनिंग याद आता है जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में वो मैच। इंडिया सेकंड इनिंग्स में 163 पर अपना 4 विकेट खो चुका था। रबाडा अपने इस स्पेल में आग उगल रहा था जिसमें उसने लेजेंडरी बैट्समैन अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को चलता किया था।
पंत क्रीज पर आए और अपने तीसरे बॉल पर ऐसे आउट हुए। क्या इस शॉट की उस वक्त जरूरत थी? तुम लोग बोलोगे नहीं, और उस वक्त लोग भी यही कह रहे थे। फियरलेस और केयरलेस में सिर्फ एफ और सी का फर्क होता है। बट मेरे भाई, दैट इज पंत फॉर यू। मेलबोर्न के चौथे टेस्ट के बाद जो क्रिटिसिज्म उन्होंने झेली है भाई, ऑस्ट्रेलियंस तो गाली दे ही रहे थे। कुछ हमारे बेवकूफ भाई भी उनको ही उस हार के लिए कोस रहे थे। इमेजिन करो उन पर क्या बीत रही होगी। पर मेरे भाई, ऋषभ पंत को भूलने की आदत है। जो चीज ऋषभ भाई को सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उनका फियरलेस अप्रोच नहीं, बल्कि क्रिटिसिज्म का जवाब देने का तरीका है। जब बीजीटी के चौथे टेस्ट में उनकी रेकलेस शॉट सिलेक्शन पर हर तरफ से सवाल उठने लगे, तब पंत ने अपनी स्टाइल बदलने के बजाय उसी एग्रेशन को और भी इम्पैक्टफुल बना दिया। अगले टेस्ट मैच में जब उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो प्रेशर में डिफेंसिव अप्रोच लेंगे, तो पहले इनिंग्स में तो उन्होंने डिफेंसिव खेला, पर फिर वो सब भूल गए और उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला। एक और बार वही फियरलेस गेम, वही अटैकिंग माइंडसेट, लेकिन इस बार कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ। पूरे बीजीटी का सबसे स्पाइसी विकेट, जिस पर एवरेज सीव मूवमेंट 0.9 डिग्री था, वहां पंत ने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो क्या ये बेवकूफी थी? उनका विकेट सस्ते में जा सकता था, पर भाई वो विकेट कीपर है। उसने पूरे मैच में अब तक देख लिया था कि बॉल कितना हरकत कर रहा है और इस पिच पर टिकना थोड़ा मुश्किल है। तो बस हमें ऋषभ पंत ही देखने को मिली। वो तो बुमराह भाई इंजर्ड हो गए, वरना मैच 50-50 था। खैर, तो अब ये क्लिप देखो। I know what you're saying, like Gilchrist, the obvious choice. Pant, I think, is one of the about to be, isn't it? I think he's almost there, like one of the best keeper batters in the world. जेम्स एंडरसन ने कहा ऋषभ पंत वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट कीपर बैट्समैन हैं, और सामने कौन था? एडम गिलक्रिस्ट। क्यों हेटर्स, जली ना? देखो, कंपैरिजन नहीं करते, पर कुछ लोग बोलेंगे भाई एवरेज भी देख लो। तो मेरे भाई, अर्ली 2000 में गिलक्रिस्ट नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते थे। टॉप ऑर्डर में मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, इनके जैसे खतरनाक बैट्समैन थे जो सामने वाली टीम का तो पतलून पहले से ही गीला करके रखते थे। नीचे में गिलक्रिस्ट आकर, नीचे मतलब लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर, वो अलग तोड़ता था, पर नॉट आउट जाता था, जिससे उनका एवरेज कंपैरेटिवली अच्छा रहता था। तो नंबर्स रहने देते हैं, इम्पैक्ट देखो। पंत एक सेशन में मैच बदलने की ताकत रखता है, और वो भी सेना कंट्रीज में, जहां सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन स्ट्रगल करते आए हैं। पंत ने अब तक ओवरसीज में 4 सेंचुरीज मारा है, 2 इंग्लैंड में और एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। 40 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले कीपर में ऋषभ पंत का एवरेज 4th बेस्ट है। अब एक और चीज पकड़ो कि पंत भाई ने कितनी दफा टीम की डूबती नैया को बचाया है। एक स्टैट है 2001 से दिसंबर 2022 तक का, कि 13 बार ऐसा हुआ कि पंत जब क्रीज पर आए तो टीम का स्कोर 100 पर 2 विकेट था या उससे भी बुरा, और वहां से पंत ने 726 रन बनाया है विथ एन एवरेज ऑफ 66। कोई भी इन स्टैट्स के आसपास भी नहीं है। सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रेट है ब्रदर, 84.5 का। मतलब जब सामने वाली टीम आप पर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो पैंट खींच दो उसका, साला पैंट संभालते रह जाएगा। कहा जाता है एक प्लेयर का पीक इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 से 7 साल के बाद आता है। कोहली का 2015-16 से, रोहित का 2013 से, और पंत अभी अपने 6ठे साल में है। तो आगे और कितना वाइल्ड फायर होना है ये तो वक्त बताएगा। पर 1.5 साल क्रिकेट से दूर रहने के बाद भी ऋषभ पंत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, तो वो बंदा स्टूपिड नहीं है। इंडिया में लोगों की एक आदत है, अगर तुमने कुछ जबरदस्त कर दिया तो गजब भाई, और अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो बाय, कहेंगे हम तो कहते ही थे टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव खेलो। अरे माना कि बड़ा स्कोर नहीं आया, बट जितना था इम्पैक्टफुल था, और अगर बाकी बैटर साथ देते तो अंजाम कुछ और होता। कुछ बच्चे कहेंगे देखो पुजारा को, देखो द्रविड़ को। तो मेरे भाई, उस एरा में भी एक सहवाग भाई थे जो सामने वाले बॉलर को अपने पॉकेट में रखते थे, जैसे पंत भाई ने स्टार्क और बोलेंड को अपने पैंट के पॉकेट में रखा। इसी बेबाक अंदाज की वजह से ऋषभ पंत IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वो जानते थे कि उनका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए वो ऑक्शन में आए। तो कैसे 2016 में 10 लाख के बेस प्राइस से शुरुआत करके उस बंदे ने 9 साल के अंदर अपना मार्केट वैल्यू 27 करोड़ तक पहुंचाया। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।